बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ना तो पाकिस्तानी हुकूमत को कोई होश है, ना पाकिस्तानी मीडिया को कोई होश है। पीके टीवी ने आपको कल तफसीली बताया था कि हाथ काट कर भारतीय फौज भारतीय हुकूमत ने दे दिए हैं, सरेंडर कर दिए सारे के सारे इलाके। ये इंडिया की तारीख का बदतरीन सरेंडर था जो चाइना के सामने किया। आज सूरत हाल ये पैदा हुई है कि पूरे भारत में हंगामा मचा हुआ, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भारतीय फौज के लिए एक टैग लगाया, उसको कहा ये पेपर टाइगर है, कागजी शेर साबित हुए हैं, क्योंकि ये सुपर पावर बनने के ख्वाब देखते हैं लेकिन अपना लैंड नहीं बचा सकते। आज राहुल गांधी ने जो भारतीय फौज को उकसाया है, यानी इतनी जबरदस्त तरीके की उसने बात की है, जो आपको क्लिप सुनवाने जा रहे हैं, आप हैरान होंगे। इस क्लिप के बाद पूरे भारत के अंदर, खास तौर पर आर्मी के अंदर, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। बगावत करवाकर मोदी का तख्ता खास तौर पर उलटवाने के लिए एक तैयारी उसने शुरू करवाई है कि आप लोग लड़ना चाहते हैं, आपके मुंह पर थूका है मोदी ने, आपकी कुर्बानियों पर थूका है मोदी ने, पूरे का पूरा लैंड सरेंडर कर दिया है। आपको जो क्लिप सुनवाने जा रहे हैं, ये क्लिप देखिएगा, इसके अंदर थोड़ा सा हिस्सा इंग्लिश में वो बात करता है, वही जबरदस्त चीज है। उसने कहा कि हमारी फौज पूरी तरह तैयार थी, ये बुजदिल है मोदी, ये कभी नहीं खड़ा हो सकता चाइना के आगे। इसने थूका है भारतीय फौज के मुंह पर, उसकी कुर्बानियों पर थूका है। इसके बाद आज भारत के अंदर सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंट है, क्योंकि देखिए राहुल गांधी चाहे ऑपोजिशन से ताल्लुक रखे, उसने फौज के अंदर वो बीज आज बोया है जिसके तहत ये बात सामने है कि आपने अगर उठकर मोदी के खिलाफ ना गए, कैलाश रेंज ना वापस ली, तो सारा लैंड निकल जाएगा हमारे हाथ से, जो करना है कर लो। ये जरा आप क्लिप देखिएगा, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग और जबरदस्त चीज आपने बहुत कम सुनी होगी। सिर्फ प्रीसाइज छोटा सा क्लिप है, लेकिन कमाल तरीके से उस बंदे ने आज मैसेज कन्वे किया। और इसमें खास तौर पर जो वहां पर सहाफी थे, उन्होंने आकर जब बातचीत करना शुरू की, राहुल गांधी से बात की, तो उसने कहा कि तुम लोग पूछते नहीं हो इनसे, बातचीत नहीं करते। इस सूरत हाल के अंदर इंडिया में आज इसको क्या गालियों से नवाजा जा रहा है, आप पहले क्लिप देखिए, फिर आपको बताते हैं कि इंडियन आर्मी किस तरह मोदी से शदीद खफा और नाराज और उसने सरेंडर किया। ये जरा क्लिप देखिएगा पहले। हिंदुस्तान की सरकार की निगोशिएटिंग पोजीशन चाइना के साथ स्टेटस को एंटी 2020, अप्रैल 2020, उसको सरकार भूल गई, उसको छोड़ दिया, उसको फेंक दिया। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। यह पहली बात है। दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी है। यह सवाल है, इसका जवाब दें। लुक, लेट्स गेट इट स्ट्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर वाज नो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। द चाइनीज वर इन आवर लैंड, द चाइनीज वर इन डेप्सांग, दे वर इन पैंगोंग। आवर सोल्जर्स risked everything they had to go to Kailash ranges. That's where the strategic advantage, if any, arose. Now the Prime Minister has given back the land. Status quo ante is irrelevant. Kailash has been given back, and nothing has happened on the key area which China wants, Depsang Plains. This is absolute 100% cowardice.
This is nothing else. The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. And he is spitting on the sacrifice of our army. That's what he's doing. He's betraying the sacrifice of our army. And nobody in India should be allowed to do it. Nobody in the rest of the world should be allowed to do it. That is the fact. And yesterday the defense minister is giving a little statement, silently, sheepishly. Why didn't the Prime Minister come and say this? Why is he making the defense minister make this statement? Prime Minister should say, I have given Indian land to China. सवाल ये है, हिंदुस्तान की जमीन है, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की जमीन चाइना को दी है, ये सवाल है। वजह है कि नरेंद्र मोदी चाइना के सामने खड़ा नहीं हो पाया। हमारी आर्मी खड़ी है, वो तैयार है खड़े होने के लिए, एयरफोर्स तैयार है, नेवी तैयार है, मगर प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। ये इस वजह है। मैं आपके घर आया और आपने डिसएंगेजमेंट किया, आपने मुझे लिविंग रूम पकड़ा दिया, बेडरूम पकड़ा दिया और आपके सफलता हो गई। कमाल की बात कर रहे हो। घर हमारा है, सफलता किस बात की? सफलता इस बात की हो सकती है कि प्रधानमंत्री जी चाइना के सामने झुक गए, वो सफलता है चाइना की, हिंदुस्तान की नहीं। बट वो हमारे घर के अंदर आए हैं, पूरी दुनिया कह रही है कि चाइना हमारे घर के अंदर आए हैं और हमने उनको अपना घर दे दिया। मेन चीज देखिए, पेट्रोलिंग की बात नहीं है, मेन चीज है कि हमारी जो भारत माता है वो फिंगर 4 तक थी। अब भारत माता का एक टुकड़ा चाइना के पास है और नरेंद्र मोदी ने भारत माता का टुकड़ा चाइना को पकड़ा दिया है। ये रियलिटी है। अच्छा मुझे बताओ, गिव तो क्लियर है, फिंगर 3 से फिंगर 4 दे दिया। गिव क्लियर है कि डेप्संग में वो बैठे हैं, गिव क्लियर है कि वो गोगरा और हॉट स्प्रिंग में है। टेक बता दो। चुप हो गए? नहीं, टेक बताओ ना मुझे। आपने गिव टेक की बात की, मैंने गिव बोला, आप टेक बताओ। आप चुप हो गए क्योंकि टेक है ही नहीं, बस गिव है। रीजन क्लियर है, प्रधानमंत्री चाइना के सामने खड़े नहीं हो पाए। मुझे किस पर भरोसा है? मुझे इंडियन आर्मी पे भरोसा है, एयरफोर्स पे भरोसा है, नेवी पे भरोसा है, हिंदुस्तान की जनता पे भरोसा है। मुझे इन लोगों पे भरोसा है। प्रधानमंत्री प्लीज प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी इस देश की रक्षा करने की है। प्रधानमंत्री ने वो जिम्मेदारी निभाई नहीं है। हमारी जमीन उन्होंने चाइना को दी है, ये रियलिटी है। आपने क्लिप देखा। इस क्लिप के बाद भारत के अंदर इस वक्त आज हेडलाइंस बनी, पूरे का पूरा भारतीय मीडिया उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा कर दिया है कि तुम्हारी जुर्रत क्या थी। उसने सिंपल से सवाल पूछे हैं कि फिंगर 4 तक हमारा एरिया था, फिंगर 8 तक दोनों का डिस्प्यूटेड लैंड था, तुम लोगों ने फिंगर 3 तक पहुंचा दिया, वो भी लाके हाथ से चले गए सारे के सारे। तुमने कैलाश रेंज, ये तमाम चीज़ें इनके हाथ में चलेगी। अब सूरत हाल ये इस वक्त पैदा हुआ है कि पहली मर्तबा किसी ने ओपनली ये बात की है इंडिया के अंदर कि फौज करना चाहती है, एयरफोर्स करना चाहती है, नेवी करना चाहती है, कि मोदी फंसाता है। आप ये देखें कि इस वक्त जो सर्जिकल स्ट्राइक के ड्रामे थे, आज तक एविडेंस नहीं दे सके, अब वहां पर ये बात होना शुरू हो गई क्योंकि राहुल गांधी को ये कहते थे चाइनीज एजेंट है, ये पाकिस्तानी है। अब वो ओपनली बात कर रहा है कि चाइना के खिलाफ मोदी खुद क्यों नहीं आकर बात करता, कौम को बताए मैंने क्या सरेंडर किया, मैंने क्या किया। लिहाजा आने वाले वक्त के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि मोदी इस वक्त बिफरा हुआ है, वो कुछ भी कर सकते हैं सिचुएशन में, पाकिस्तान के ऊपर कोई मलबा गिरा दे, कुछ कर दे, लेकिन इस वक्त उसको समझ नहीं आ रही। और राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को 10 में से 10 नंबर मिलते हैं कि कमाल तरीके से उस बंदे ने मोदी को लपेटा है और फौज को दावत दी है कि अब आपने अगर इसके खिलाफ बगावत नहीं की, इसका तख्ता उलटने की कैंपेन उसने शुरू किया कि आपने कुछ ना किया तो पूरे इंडिया की बर्बादी होगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।